इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउकलैंड के ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर योसिन कह रहा होता है, यह सोचना कि मैं बिना किसी परिणाम के चेंगडू में फंसा रहूँगा, ये मेरे नसों पर हावी होने लगा है। और क्या मेरे लिए इस तरह मेरा समय बर्बाद करना ठीक होगा? हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आता है, कैप्टन। योसिन बोलता है, क्या है? बाहर से मैनेजर बोलती है, बाहर कोई आया है जो ब्रांच लीडर की तलाश कर रहा है, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं है जिसे नया ब्रांच लीडर संभाल सके। योसिन बोलता है, अब यहाँ पर कौन बिटशॉट आया है? सवरेंथ बोलती है, द आयरन ब्लर मार्शल आर्टिस्ट किम। यह सुनकर योसिन भी हैरान हो जाता है। और है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, किम का नाम है ना चेंज हुआ है, लेकिन मैं ना उसको किम ही बोलेगा। योसिन किम तो ऑफिस के अंदर बुलाकर कहता है, मुझे माफ़ करना आपको इतना इंतजार कराने के लिए, और मैं हाउकलैंड का चेंगू का ब्रांच लीडर हूँ। किम बोलता है, मैं किम हूँ, और क्या तुम यहाँ के सचमुच में ब्रांच लीडर हो? योसिन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किम योसिन तो बोलता है, तुम दूसरे ब्रांच लीडरों से अलग हो जिन्हें मैं जानता हूँ। योसिन कहता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हाल ही में इस ब्रांच का ब्रांच लीडर बना हूँ। योसिन हंसते हुए कहता है, ये इतना डरावना क्यों है? और ऐसा लगता है कि बस उसकी आंखें ही मुझे मार सकती है, और वो प्यूल जितना पावरफुल दिखाई दे रहा है। किम योसिन से कहता है, मैं किसी तो खोज रहा हूँ और मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि उसने पिछले साल चेंदू में एक बहुत बड़ी घटना की थी, जिसमें क्वेंचन सेट और EMI सेट, इन दोनों क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा मौतें हुई थी। इन दोनों क्षेत्रों ने भारतीय दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, और इस हादसे में बहुत से लोग मारे गए। और मैंने सुना है कि इन सबके पीछे कोई जिम्मेदार था। कृपया करके मेरी मदद करें उसका पता लगाने के लिए। योसिन अपने मन में कहता है, गोल्डन हेवन सोसाइटी पेवल को क्यों ढूंढ रही है? योसिन चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, सबसे पहले हम जो कुछ कर सकते थे उसके बावजूद भी हम उसका कुछ पता नहीं लगा पाए, और उसने अपनी मर्जी से मेरा उपयोग किया और सभी 7 स्टार होल के मेंबरों को मारकर अचानक से गायब हो गया, वो साला कमीना। योसिन किम से बोलता है, मैंने जो सुना है उसके अनुसार वो अब चेंदू में नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उसके छुपने के निशान ढूंढना मुश्किल है। भले ही वो आपके सिटी में हो या आपके ठीक सामने, ऐसे इंसान तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। किम यह सुनकर उसके सामने एक पैसों की थैली रख देता है और कहता है, क्या ऐसे लोगों को ढूंढने में हाउकलैंड माहिर नहीं है क्या? और ये लो डाउन पेमेंट, और क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करोगे या नहीं? योसिन अपने मन में कहता है, वैसे भी मैं पेवल की तलाश कर ही रहा था, और मैं ऐसे इंसान की रिक्वेस्ट तो क्यों मना करूँगा जो मेरे को पैसे दे रहा है? योसिन किम से कहता है, ऑल राइट, मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। किम रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है, मेरे को आपसे अच्छी खबर सुनने की उम्मीद है। और हमें किम के बारे में राइटर बताता है, वो द गोल्डन हेवन सोसाइटी का लीडर और इस दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक है, और वो 8 स्टार में से एक जिन वोम्योन का पोता है, और वो बचपन से ही असाधारण रूप से टैलेंटेड रहा है, और उसके पास एक ग्रेट पर्सनालिटी है, और उसके पास असाधारण मार्शल आर्ट स्किल है, और उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर के फुट स्टेप पर चलेगा और इस दुनिया की अगली आने वाली पीढ़ी का सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से एक बनेगा। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद उसकी हरकतें अजीबोगरीब हो गई, और ऐसा लगने लगा कि वो किसी चीज़ का पीछा कर रहा है। सीन चेंज होकर हमें पेवल तो किसी के साथ दिखाया जाता है। पेवल बोल रहा होता है, क्या तुम तो पता चला कि वो लोग चेंदू में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? वो इंसान पेवल तो एक टोकन दिखाकर बोलता है, मुझे माफ़ करना, इतना समय ना होने के कारण मैं इतनी सारी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया। पेवल बोलता है, मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर सिर्फ फन करने के लिए तो नहीं आए होंगे, इसलिए मुझे शक है यहाँ पर उनका आने का कोई दूसरा कारण होगा, और तुम उनका यहाँ पर आने का कारण पता लगाओ।
वो इंसान बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सर। प्योवल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें प्योवल तो किन्हीं दूसरे लोगों के साथ दिखाया जाता है। उनमें से एक जना प्योवल से पूछता है, क्या आज तुम्हारी बारी है परफॉर्मेंस करने की? प्योवल बोलता है, हाँ, लेकिन मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं अभी तक इतना अच्छा नहीं हुआ परफॉर्मेंस करने में। वो बंदा बोलता है, हालांकि तुम परफॉर्मेंस करने में बहुत अच्छे हो, फिर भी तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो। तुम मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाते हो। हम देखते हैं प्योवल तो वहाँ से जाते हुए वो लड़की देख रही होती है। अरे यार, मैं ना इसका नाम भूल गया, इसलिए मैं इसको ना फेरी बोल लेगा, शायद इसका नाम फेरी था कुछ। और हम देखते हैं उस लड़की के पास किम आकर पूछता है, बाकी लोग कहाँ पर गए? वो लड़की बोलती है, ली सोआ अपने अंकल तो ढूंढने के लिए गई है और सोवुन ये देखने के लिए गया है कि शर्तों पर क्या हो रहा है। किम बोलता है, प्योंग का क्या? वो लड़की अजीब सा फेस बनाकर बोलती है, उसके बारे में किसको पड़ी है, वो होगा कहीं ब्रोथल के अंदर। किम ये सुनकर हंसने लगता है। वो लड़की बोलती है, जानकारी इकट्ठा करने का काम कैसा रहा? किम बोलता है, वो थोड़ा मुश्किल है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि हाउ क्लैंग के लोग उस जने के साथ मिले हो सकते हैं? किम बोलता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। किम बोलता है, यदि वो लोग उसके साथ शामिल हुए तो हम एक ऑप्शन तो कम कर दे, ये हमारे लिए अच्छा होगा। वो लड़की बोलती है, हम इसके बारे में आराम से पता लगाते हैं, चलो आज के लिए हम रिफ्रेश होते हैं। किम बोलता है, क्या रिफ्रेश? वो लड़की किम तो प्यार से बोलती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक जगह है जिसे द 1000 मेलोडी म्यूजिक हॉल के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर हर 7 दिन बाद एक परफॉर्मेंस होता है और आज वहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाला है और वैसे भी आज हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं। किम बोलता है, चलो चलते हैं। और ये चैप्टर है ना यहीं ख़त्म होता है और मैं ना कल से 33 मिनट का वीडियो डालेगा, प्लीज़ उस पर है ना सपोर्ट दिखाना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में यार।